और अभी तारों को क्लाइमेक्स अभी बाकी है हमारे मित्र। मतलब ए भाई साहब चलाओ रे नेक्स्ट क्लिप। अब तो पक्का मर गया होगा। ये सब क्या है लीजा? नहीं आ रहा मुझे, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा तो मतलब वो तुम नहीं, तुम्हारी आत्मा बोल रही है। क्यों आ रहे? हाँ बताओ लीजा। और अगर ऐसा सच में है तो मतलब मेरे पैसे भी तुमने ही लिए हैं? पैसे? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। अबे वही पैसे जो तेरा नकली बाप ढोंग करके मुझसे लेके गया था। हाँ हाँ ये सच है, पर वार कुछ नहीं लीजा, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे जंकुक चाहिए था और उसका पैसा भी। देखा जंकुक, क्या मैं तुझे नहीं कहता था कि छोड़ दो इस लड़की का पीछा, छोड़ दो, लेकिन नहीं, बड़ा भाई तो था ही पागल। अब भुगतो। باخد انا راحتي ليه فات مات ولو من ذكرياتي ننسى وشوية الهم من ماضي نتعلم دنيا اكتر غات عشرة وما تندم قولي بعيش حياتي باخد انا راحتي। अब भाग के किधर जाओगी लीजा मैडम? हाँ इतनी जल्दी तो हम भी तुम्हें भागने नहीं देंगे। चलो एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो। सीरियसली लीजा मैडम, अब भी कुछ सुनने सुनाने को बाकी रह गया है? हाँ पर तुम लोग मुझे एक चांस तो दो। क्या बोली? चांस? चांस इंसानों को दिया जाता है, तुम जैसे हैवानों को नहीं लीजा मैडम। बिल्कुल सही कहा जीनू भाई ने। तो लेके जाओ रे जल्दी से। यस सर। जंकुक जंकुक एटलीस्ट तुम तो मेरा विश्वास करो प्लीज। आइए मैडम जी, जेल की सलाखों के पीछे आपका स्वागत है। नहीं नहीं मुझे नहीं आना तुम लोगों के साथ। अब जुर्म किया है तो सजा भुगतनी तो पड़ेगी मैडम जी। नहीं मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। इंस्पेक्टर जी, अब चोर चोरी करके थोड़ी ना बोलेगी कि मैं चोर हूँ। हाँ तुम सबको तो देख लूंगी मैं। पहले अपनी हालत देख लो, फिर बाद में हमें देखना लीजा मैडम। थैंक यू मैडम सर। जंकुकुआ! डॉक्टर डॉक्टर, अरे कहाँ मर गए सबके सब? सॉरी डॉक्टर इज हियर, बताइए क्या परेशानी है आपको? अरे देखिए ना डॉक्टर, जंकुकुआ कुछ हो रहा है। अरे देखिए आप घबराइए मत और उन्हें बस आराम करने दीजिए, उन्हें आराम की जरूरत है। ताई ताई ताई, अब इतनी बेइज्जती के बाद यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, चलो यहाँ से। हाँ ताई, जिमिन भाई साहब बिल्कुल सही कह रही हो से। ताई प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। यंगुक तू मेरा भाई है, मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। ताई तू सच में मुझे छोड़ के नहीं गया? अबे पागल, तू मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई है। अगर तू बोलेगा भी ना तब भी मैं तुझे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्रॉमिस ताई? हाँ भाई पिंकी प्रॉमिस। ओए बस करो रे, इतना इमोशनल मत हो वरना मेरी आंखों से भी पानी टपकने लग जाएगा। अरे जिमिन भाई साहब काहे इतना ड्रामा करते हो? मारे को तो लग रहा है कि आपकी आंखों में पानी नहीं ड्रामा है बस। अबे साले, तुझसे किसी ने बात नहीं की तो बीच में अपनी ये गंदी नाक घुसाने का क्या कीड़ा है तेरे अंदर? मात्र कीड़ा ही नहीं भाई साहब, बहुत बड़ा कीड़ा है हमारे अंदर। वैसे ताए मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना आरम भाई, क्या बात करनी है? ओ सॉरी ताए, हमने तुम्हें इतना गलत समझा। हाँ ताए, बल्कि हम सबको तुमसे माफी मांगनी चाहिए। सॉरी प्लीज, हो सके तो हमें माफ कर देना। अरे यार जीनू भैया, आरम भैया, आप लोग भी ना, आप लोग मेरी फैमिली हो और फैमिली से भला कोई नाराज हो सकता है क्या? मतलब तूने हमें माफ कर दिया?
अबे शुगी के बच्चे, लीजा पकड़ी गई है और पुलिस मुझे भी ढूंढ रही है। कुछ तो करो, तुम्हारा बाप हूँ मैं। ये मैंने क्या कर दिया? एक दोस्त होकर अपने ही दोस्तों के साथ। अबे शुगी के बच्चे, क्या सोचने लग गया? नहीं पापा, कुछ नहीं। और अब मैं और आपको अपनी दोस्तों की जिंदगी के साथ नहीं खेलने दूंगा। अबे ये क्या बकवास कर रहा है साले? हाँ पापा, आपने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी और उसके लिए आपको जेल तो जाना पड़ेगा पापा। साले, अपने बाप को जेल भेजेगा तू? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ पापा, और वैसे भी आपने आज तक मेरे लिए कुछ अच्छा किया ही कहाँ है? हाँ, हमेशा तो बस मुझे चोरी डकैती का रास्ता दिखाया है आपने, और जो बीज बोया है उसका भुगतान भी तो करना पड़ेगा ना अब आपको। याद है वो दिन आपको पापा, जब मैंने अपने स्कूल के फ्रेंड रामू का जियोमेट्री चोरी किया था? तब आपने मुझे कितना अप्रिशिएट किया था। हाँ, अगर उस दिन आपने मुझे अप्रिशिएट करने के बजाय मुझे 2 थप्पड़ मारे होते ना, तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। बेटा, तू सही कह रहा है। शायद मैंने तेरी जिंदगी खराब कर दी, पर मैं भी क्या करता। मुझे बचपन से जो सिखाया गया मैंने वही तुम्हारे साथ किया। मेरे पापा भी चोर, उनके पापा भी चोर, मेरे दादा भी चोर और मैं भी चोर, इसलिए मैंने तुझे भी बना दिया चोर। इसलिए तो पापा, वक्त रहते ही ऊपर वाले ने मेरी आंखें खोल दी, और आगे किसी और को चोर न बनना पड़े उसके लिए आपको जेल जाना पड़ेगा। पर बेटा, क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? नहीं पापा, अब बहुत देर हो चुकी है। फाइनली मिस्टर चोर, आखिरकार मिल ही गए आप। पर शुगा बेटा, बात तो सुनो मेरी। चलिए पापा, हमारा साथ यही तक था। अंकल जी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो? बेटा, यही मेरा घर है और मैं यहीं पे रहता हूँ। क्या आप यहीं रोड पे रहते हो अंकल जी? हाँ बेटा, और मुझे बहुत भूख लगी है। इनको मदद की जरूरत है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। और वैसे भी आज तक मैंने कुछ पुण्य भी नहीं किया। हो सकता है मेरे इसी काम से ही ऊपर वाला खुश हो जाए और मुझे मेरे दोस्तों से दोबारा मिलवा दे। क्या हुआ बेटा, क्या सोचने लग गए? नहीं कुछ नहीं अंकल जी, आप यहीं पे रुकिए, मैं अभी आता हूँ। A few moments later. ये लीजिए अंकल जी, आप खाना खा लीजिए। क्या सच में बेटा, ये खाना मेरे लिए? हाँ सॉरी अंकल जी, तो एक्चुअली क्या है ना, रात 10 बजे तक सारे शॉप्स बंद हो जाते हैं। सिर्फ एक ही शॉप खुला था जिससे मैं ये पिज्जा ले आया, और मुझे ये भी पता है कि आप बड़े लोग ऐसी चीजें नहीं खाते। नहीं बेटा, किसने कहा हम नहीं खाते, बल्कि ये खाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कभी मिला ही नहीं। क्या सच में अंकल जी, आपने कभी पिज्जा नहीं खाया? नहीं बेटा, इसीलिए तो पहली बार तुम ले आए तो मैं खुश हो गया। कितने आश्चर्य की बात है ना, हमारे डेली रूटीन का खाना इनके लिए इतना स्पेशल है। शुक्रिया बेटा, ऊपर वाला थारे को बहुत अच्छे अच्छे दोस्त देवे। जंकुक सो गया? अरे यार जंकुक, तुम्हें तो इतना तेज बुखार है। अरे नहीं यार, मैं ठीक हूँ ताए, तुम सो जाओ। नहीं जंकुक, तुम ठीक नहीं हो, मैं अभी डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। अरे भाई, कहा ना मैंने, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मत बुलाने दो डॉक्टर को, लेकिन फिर ये मेडिसिन तो खा लो एटलीस्ट। अच्छा लाओ, दो बाबा, तुम भी ना। चलो अब देखो सब सो गए हैं ताए, अब तुम भी आराम से सो जाओ। पहले तुम सो जाओ जंकुक, उसके बाद मैं सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी नींद नहीं आ रही। अच्छा यार, फिर तेरी मर्जी, सो जाना लेकिन। The next day. आज का दिन तो काफी अच्छा लग रहा है। अरे तुम उठ गए जंकुक, और अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो सब छोड़, पहले तू ये बता, तू सोया नहीं? नहीं यार, सोया था थोड़ी देर। झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हारी आंखें देख के पता लग रहा है कि कितना सोए हो तुम। अरे नहीं यार, वो बस नींद नहीं आ रही थी मुझे। नींद नहीं आ रही थी या मेरा ध्यान रख रहे थे? हाँ
नहीं यार, नींद नहीं आई थी सच में। और क्यों ताए, इतना कुछ क्यों करते हो मेरे लिए? मैंने तुम्हारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, लेकिन क्यों? अबे साले, तू मेरा भाई है तो भाई के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं। पर कब तक ताए? अपनी आखिरी सांस तक जंकुक। साले, इतनी सुबह सुबह ऐसी अशुभ बातें करना बंद कर। मैं तुम्हें अब दोबारा नहीं खोना चाहता। लो, हो गई तुम दोनों की सुबह। यार जिमिन, क्या है तू भी ना? ओ भाई साहब, अपना ये बाबू सोना जादू टोना बंद करो और चलो जल्दी, हॉस्पिटल ने छुट्टी दे दी है। की बात कर रहे हो भाई? हमने तो अभी तक बिल भी ना भरी, फिर कैसे छुट्टी दे दी? अरे मेरे बावले जीनू भाई, मैंने बिल पे कर दिया है और गाड़ी भी आ गई है, इसलिए चलो अब यहाँ से। और आप लोग किसके घर जा रहे हो आरम भाई? ऑफ कोर्स ताई, तुम्हारे घर, और किसके? क्योंकि हमने तो जाते साथ ही अपना फ्लैट बेच दिया था। हाँ, इतना कंजूस मक्खी चूस है ना रे राम बाबू। क्या बोलूं अब मैं इसके बारे में, कुछ बोल भी नहीं सकता। एक तो भाई है। हो गया तुम्हारा, अब घर भी चलोगे कि नहीं? हाँ चलो चलो। जंकुक, तू ठीक है ना? हाँ भाई, मुझे क्या होना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का ना? हाँ बाबा पक्का। अच्छा, फिर भी कुछ हो ना तो मुझे बताना। अच्छा ठीक है मेरी माँ, बता दूंगा। और ये फिर शुरू हो गए दोनों। हाँ बिल्कुल सही बोले हो भाई साहब, निब्बा निबियों वाली हरकतें शुरू हो गए इनके। ए जो हद में रहे भाई है ये मेरा। अरे भाई साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, अगर आपको बुरा लगे से तो उसके लिए दिल से सॉरी। फाइनली वापस पूरे 7 साल बाद आखिरकार पहुंच ही गए अपने सपनों के घर में। हाँ भाई साहब, घर की हवा की बात ही अलग हो। वैसे हॉस्पिटल में भी तो हवा ही खा रहा था, ठीक है ना, कुछ और नहीं खा रहा था। और आगे मैं गाली नहीं दे सकता, इसलिए अच्छा होगा कि समझ जाओ खुद ही। सब अपना सामान रख दो और जंकुक तू सीधा रूम में जाके रेस्ट कर। लेकिन भाई अभी तो आया हूँ मैं। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप मैंने कहा ना तो जाओ। ओके भाई, जंकुक के साथ मैं भी जाऊंगा। हाँ बाबा तुम भी जाओ, भला तुम दोनों को कौन ही अलग कर सकता है? कोई भी नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। चलो जियो भाई, जिन भाई आप दोनों भी आराम करने चलो। वाह जिमिन भाई, पहली बार थारे मुंह से भाई सुन के अच्छा लग रही है से। नहीं जिमिन और जिहोब, तुम दोनों जाओ, मैं राम बाबू के साथ सामान रखवा के आता हूँ। अच्छा ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे यार, ये सामान तो इतना भारी है, हम कैसे उठाएंगे? अरे रुको ना राम बाबू, मैं लिफ्ट लेके आता हूँ। लेकिन यार लिफ्ट तो खुद इतना भारी है, तू कैसे उठाएगा? तो तू है ना, उठाने में मेरी मदद कर। हाँ चल फिर भाई। अरे मोर्जिन, यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कोई उनका इतना भारी सामान गाड़ी से अंदर रख देता है, और जब तक वो लिफ्ट लेके आते हैं तो सारा सामान गाड़ी से बाहर यानी घर के अंदर होता है। हाँ, ये किसने किया? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो तेरे साथ था ना। फिर किसने किया? इतना भारी सामान उठा के किसने अंदर रख दिया इतनी जल्दी? अरे होगा कोई खुदा का फरिश्ता। तुम्हारा काम हो गया ना, तू आम खा, गुठलियां क्यों गिनते हो राम बाबू? ताए? बोलो जंकुक। थैंक यू। लेकिन किस बात का? हर बार मुझ पे ट्रस्ट करने का, हर बार मेरा साथ देने का, हर बार मुझे गिरने से बचाने के लिए ताए। लेकिन अगर तू मेरा साथ छोड़ देता तो शायद। बस जंकुक, पुरानी बातें याद करके खुद को हर्ट नहीं करते। लेकिन ताए, लेकिन अभी तो हूँ ना मैं तुम्हारे साथ, तो कुछ भी अनाप शनाप बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अबे सालो, ये इतनी सारी मुर्गियां यहाँ हमारे घर के बाहर किसने छोड़ दी हैं? अब है ना राम बाबू, मैंने भी काउंट किए हैं, 100 मुर्गियों से भी ज्यादा हैं ये। अरे क्या हो गया भाई साहब, काहे इतना चिल्ला रहे हो? अबे यार जो देखो ना, किसी ने हमारे घर के बाहर 100 मुर्गियां छोड़ दी हैं। का 100 मुर्गियां? अरे क्या हो गया भाइयों, इतना शोर क्यों मचा रखा है? ये इतने सारे मुर्गी यहाँ पे किसने छोड़ दिए? वही तो हम खुद पूछ रहे हैं। अरे यार क्या हुआ? हो सकता है कि बेचारे किसी शादी के लिए आए हों। किसकी? तेरी शादी में आए हैं ये जिमिन? और क्या तेरी शादी में मेहमान कम पड़ रहे थे जो इनको इनवाइट करना पड़ा तुम्हें? हाँ वैसे भी हमारा घर कोई जू नहीं है, ठीक है ना जिमिन?
अगर जू नहीं है तो क्या हुआ, जू से कम भी नहीं है हमारा घर भाई साहब। देखो कैसे ये मुर्गी मुझे छेड़ रहा है, तो तू भी उसे छेड़ भाई, अपना हिसाब बराबर कर। हाँ ताए, हो सकता है जिमिशी की शक्ल देख के भाग जाएगी। तू अपना मुंह बंद रखती हो, ठीक है ना? क्यों भाई साहब? तो ताड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। तुम लोग बस करोगे और बताओगे कि ये इतने सारे मुर्गियां किस नमूने ने ऑर्डर किए हैं? आप हमें काहे घूर रहे हो भाई साहब? हमने तो नहीं किए। हाँ राम बाबू, मैंने भी नहीं किए और हमने भी नहीं किए। फिर किसने किए हैं? वो आरम भाई। जंगू, अब तू भी यही बोलने आया है कि तूने भी नहीं किए? नहीं भाई, वो मैंने ही किए हैं। लेकिन अचानक तुझे इतनी ज्यादा मुर्गियों की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं भाई, मैंने तो बस इंग्रेडिएंट्स ऑर्डर किए थे। इंग्रेडिएंट्स? कैसे इंग्रेडिएंट्स? रिलैक्स भाई, मैंने बस एक न्यू रेसिपी के लिए चिकन ऑर्डर किए थे। सीरियसली जंगू, जिंदा चिकन को कौन ऑर्डर करता है रेसिपी के लिए? ओह शिट, लगता है भाई मैंने गलत ऑप्शंस चूज कर लिए थे। क्या? अब वहाँ पे ऑप्शंस भी थे? हाँ, 3 ऑप्शंस थे भाई। और वो ऑप्शंस कौन-कौन से थे? एक था चिकन प्रिपेयर्ड, और दूसरा था चिकन फ्रेश, और तीसरा था चिकन अलाइव। तो मतलब तूने चिकन अलाइव पर क्लिक कर दिया? हाँ सीरियसली जंगुक? ए बचा लो रे मम्मी कोई। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा बच्चे, ना मम्मी ना पापा। ए यार, तू तो मुझे बचा ले, तू मेरा दोस्त है ना। सॉरी भाई, इस बार तो मैं भी तेरे खिलाफ हूँ। वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इतनी रात को कौन आ गया? जिन्हों तुम लोगों में देखता हूँ। क्या हुआ आरम भाई साहब, भूत देख लियो का? नहीं यार, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो घंटा का हमारा ससुर बजा के गया उसे। सब बाहर आ जाते हैं और आके देखते तो यहाँ पे सचमुच कोई नहीं होता है, जिसे देखकर ताई कहता है हाँ, यहाँ पे तो सच में कोई नहीं है। हाँ, शायद हवा से बेल बज गई होगी आरम भाई। हवा से बेल कैसे बज सकती है मिस्टर आइंस्टाइन? अरे भाई साहब, आजकल सब मुमकिन है। अगर हमारे घर 100 मुर्गियां आ सकती हैं, तो क्या हवा से बेल नहीं बज सकती का? चुप, बिल्कुल चुप, और चलो अंदर सब। अब कौन है? तुम सब यहीं पे रुको, मैं देख के आता हूँ। क्या हुआ भाई? पता नहीं यार, एक चिट्ठी मिली है। चिट्ठी? कैसी चिट्ठी राम बाबू? उसमें क्या लिखा हुआ है? चीनू यार, खोल रहा हूँ ना, रोबोट नहीं हूँ मैं। हाँ भाई, खोल खोल, जल्दी खोल। आरम चिट्ठी को खोलता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे दोस्तों। ये कौन माफी मांग रहे हैं हमसे भाई साहब? हाँ ना राम बाबू, उसमें नाम किसका लिखा हुआ है? अरे यार, नाम ही तो नहीं लिखा हुआ इसमें। आरम भाई मुझे दो, मैं देखता हूँ। हाँ ये लो ताई। ये तो शुगा की हैंडराइटिंग लग रही है। शुगा ऐसे क्यों भेजेगा मैसेज हमें? वो आके सीधा माफी मांग लेगा ना? नहीं, ताई सही कह रहा है, ये शुगा का ही है। अगर ये सच है कि ये शुगा ने ही भेजा है, तो कोई उसे रिप्लाई बैक नहीं करेगा। लेकिन वो तो माफी मांग रहा है ना? माफी मांगे, हाथ जोड़े, पैर जोड़े, लेकिन कोई उसे माफ नहीं करेगा। हाँ, राम बाबू बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई उससे बात नहीं करेगा, क्योंकि उसने एक दोस्त होकर जंकुक और ताई की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। यार, कितना बड़ा गधा हूँ मैं। अब मैं क्या करूँ? मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। अब तो बस यही सहारा है मेरा। जिमिन तुम ठीक हो? तुम्हें उससे क्या मतलब? अरे यार, तेरी याद आ रही है, एक फोटो तो भेज दो ना प्लीज। हाँ ये ले शुगी के बच्चे। हाँ, ये कितना प्यारा फोटो है। सिर्फ एक फोटो ही थोड़ी है, तू मेरे गिफ्ट्स भी देख सकता है और उन्हें डाउनलोड भी कर सकता है। क्या सच में जिमिन? हाँ, और यहाँ पे मेरे बहुत सारे फोटोज भी हैं। जो तुझे पसंद है वो सेव भी कर सकता है तू। ओह, ये तो सच में कमाल का ऐप है जिमिन। हाँ, मैंने तो बस फन के लिए तेरे फोन में डाउनलोड किया था। मुझे क्या पता था कि एक दिन हम दोनों सच में अलग हो जाएंगे। जिमिन शी, बाय, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अब मैसेज मत करना, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया ना कि मैंने तुझसे बात की तो अच्छा नहीं होगा। बाय जिमिन शी, अपना ध्यान रखना। सेम टू यू। मुझे पता था जिमिन, कोई मुझे याद करे ना करे, और तुम मुझे याद
अगर आप भी BTS स्टाइल चैट स्टोरीज क्रिएट करना चाहते हो और BTS मेंबर्स से इस तरह बात करना चाहते हो तो आपको ये ऐप डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इस ऐप का नाम है BTS मैसेंजर चैट सिमुलेटर और ये ऐप आपको प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे मिल जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें कोरियन के साथ साथ हिंदी, इंग्लिश और भी मल्टीपल अदर लैंग्वेजेस भी अवेलेबल हैं। और इसमें फोटोज और गिफ्ट्स भी बहुत सारे हैं जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पर्सनली अपनी BTS स्टोरी आइडियाज को ऐसे चैट के सीन में इमेजिन करना काफी फन करती हूँ। और ऑनेस्टली अगर आप एक BTS आर्मी हो तो ये ऐप तो आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। नाउ अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। जब पहले मैं जा रहा था ना वॉशरूम, फिर तू क्यों गया? क्या मतलब क्यों गया? बंदा फ्रेश होने जाता है वॉशरूम। पता है मुझे फ्रेश होने जाता है, सीधा हगने जाता है, बोलना भाई। और वैसे भी तुझे पता है कि तेरे जाने के बाद मैं वॉशरूम नहीं जा पाता हूँ। क्या मतलब क्या है तेरा ताए? वही जो तू समझना नहीं चाहता। अब मैं जा रहा हूँ जिमन के वॉशरूम में। हाँ जाओ, तो वहाँ पे भी कोई फूल नहीं पड़े होंगे तुम्हारे लिए, ठीक है ना? जैसे भी होगा तुमसे तो बेहतर ही होगा। अबे उठ भी जा कुंभकर्ण, सूरज दादा कब का उठ गया है? हाँ तो वो मुझसे सोता भी पहले ही है, ठीक है ना राम बाबू? अबे उठता है कि पानी फेंकू तेरे ऊपर? उठ रहा हूँ जालिम, उठ रहा हूँ। वैसे उठना काहे है? अबे क्या मतलब काहे उठना है? समधी जी से मिलना है आज? हैं? समधी जी? किसकी समधी जी? काहे के समधी जी? कौन है समधी जी राम बाबू? अबे हमारे समधी जी। और किसके? पड़ोसी के समधी जी। पर किसकी शादी हुई है जिसका समधी जी भी पैदा हो गया है आर्यन भाई? अरे ताए जंकुक का। और किसका? क्या? जंकुक तूने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं? अबे क्या बोल रहे हो आर्यन भाई? क्यों मरवाना चाहते हो मुझे? कोई शादी नहीं हुई है मेरी। अकॉर्डिंग टू राम बाबू हुई नहीं है भाई, लेकिन अभी हो जाएगी ना। बिल्कुल सही बोला जीनू ने। पर आर्यन भैया किससे हो रही है इसकी शादी? हाँ पता नहीं कौन सी इनविजिबल दुल्हन है मेरी। इनविजिबल दुल्हन? फिर मैं कौन हूँ? हाँ बहन तू, लेकिन तू यहाँ पे कब आई? जब आर्यन भैया ने बुलाया तो मैं फौरन चली आई। क्या आर्यन भैया आपने? लेकिन आपने मेरी बहन को क्यों बुलाया? अबे बावले, यही तो है जंकुक का असली दुल्हन। क्या? हाँ I mean होने वाली दुल्हन। लेकिन ये कब हुआ आर्यन भाई? अरे यार कोई मुझसे भी पूछो, जिंदगी मेरी है। तू चुप रह जंकुक, हम बड़े हैं ना, हमें बात करने दे, छोटे बीच में नहीं आते। वाह, छोटे की शादी तय हो रही है और छोटे बीच में नहीं आते। वाह आर्यन भाई वाह। अरे मुझे तो कुछ समझ को नहीं आ रहा राम बाबू, ये हो क्या रहा है? थोड़ी देर शांत रहोगे तुम लोग, सब समझ आ जाएगा तुम्हें। अभी मुझे ताई से बात करने दो। हाँ करो, हमें क्या, हम तो वैसे भी छोटे हैं। अरे आर्यन भैया आप इनको छोड़िए, आप भाई से बात करिए ना। हाँ तो ताई, हमें तुम्हारी बहन का हाथ चाहिए जंकुक के लिए। हाँ बोलो ताई, वैसे भी तुम जंकुक को हमसे ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो तुम्हें तो सब कुछ पता है इसके बारे में। हाँ आर्यन भाई मुझे सब पता है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जंकुक बहुत अच्छा इंसान है, बेस्ट इंसान है। लेकिन ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। अगर उसे कोई आपत्ति नहीं है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ इसमें। क्या भाई, खुद ही तय किए जा रहे हो, खुद ही शादी ब्याह सब कुछ तय कर लिया और मुझसे पूछ भी नहीं रहे हो आप लोग? ये तो गलत बात है यार। तो तू चाहता क्या है जंकुक के बच्चे? सीधा सीधा बोल। देखो आर्यन भाई मैं भी मना नहीं कर रहा, लेकिन मुझे एटलीस्ट टाइम तो दो आप लोग। नहीं जंकुक बहुत हो गया टाइम, आज या तो आर होगा या तो पार होगा। अबे साले जंकुक तू तो फंस गया। लगता है अभी ये मेरी जान नहीं छोड़ेंगे, भागना होगा मुझे। भाग रे जंकुक भाग। अरे ध्यान से जंकुक भाई, किधर भागे जा रहे हो? वेरी गुड जिमिन, बहुत अच्छा किया इसे पकड़ के रखना, ये भागने ना पाए। पर क्यों भाई आखिर हो क्या रहा है? देखो ना यार जिमिन, मेरी जेनी से शादी तय कर दी और मुझे टाइम भी नहीं दे रहे सोचने के लिए। तो इसमें सोचना क्या है? तू भी जानता है कि जेनी कितनी अच्छी लड़की है। भाई अब तू भी? क्या मैं भी? गलत क्या बोला इसमें मैंने? यार जंकुक हम नहीं कह रहे कि तू अभी के अभी शादी कर इससे।
तो अभी सिर्फ रिंग ही पहना। क्या रिंग? भाई यार मुझे तो रिंग पहनानी भी नहीं आती। अबे यार तेरा दोस्त है ना, सिखा दूंगा तुझे। हाँ मेरे भाई को बहुत अच्छी रिंग पहनानी आती है, वो आपको सिखा देंगे। तो देखो देखो किसको ऐसे पहनाते हैं। ये ना उंगली को बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। ऐसा क्या? आहो आहो भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। अरे जिमिन अब तुझे क्या हुआ? इतना सैड क्यों हो गया अचानक खड़े खड़े? शुगा की याद आ रही है। सीरियसली जिमिन? भाई क्या शुगा को एक मौका नहीं मिल सकता है? देखो यार जिमिन, मुझे पता है कि वो हमारा दोस्त था, लेकिन उसने जो कुछ किया ना वो माफी के लायक नहीं है जिमिन। लेकिन अगर शुगा यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। सब मिलके जंगू की शादी की तैयारियां करते। एटलीस्ट उसे एक चांस मिलना चाहिए आरम भाई। हाँ आरम भाई, यूमिनशी बिल्कुल सही कह रहा है। एटलीस्ट हमें एक चांस तो देना ही चाहिए शुगा को। हाँ ना राम बाबू, एक मौका तो देना ही चाहिए, आखिर वो भी तो इंसान है और गलतियां इंसान से ही होती हैं। ठीक है, अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं मना नहीं करूँगा। बुलाओ शुगा को। क्या सच में आरम भाई? मैं अभी कॉल करके बुलाता हूँ उसे। अबे शुगी के बच्चे जल्दी फोन उठाओ। जिमिन की कॉल। हेलो। हाँ हेलो शुगा, जल्दी सुनो मेरी बात। बोलो जिमिन। हाँ वो हम तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या सच में जिमिन? हाँ अब जल्दी आओ, मैंने लोकेशन सेंड कर दिया तुम्हें, एग्जैक्ट वही लोकेशन पर आना तुम। हाँ हाँ मैं अभी आता हूँ। जिमिन, जिमिन कहाँ हो तुम? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। लगता है जिमिन ने मजाक किया होगा। शायद मुझे नहीं आना चाहिए था यहाँ पर। शुगा वापस जाने लगता है कि तभी पीछे से कोई उसे हग कर लेता है और वो जिमिन होता है। जिमिन तुम सच में आ गए? मुझे लगा था तुमने मजाक किया है। हाँ शुगी के बच्चे, मैं सच में आ गया हूँ और इस बार मैं अकेले नहीं आया हूँ। मतलब जिमिन, मैं समझा नहीं, तुम्हारे साथ और कोई भी है क्या? हाँ जरा पीछे मुड़ के तो देखो। आप सब? हाँ भाई साहब, गले नहीं लगोगे क्या? क्या सच में? मुझे लगा था कि आप लोग मुझे कभी माफ नहीं करोगे। अरे अब रो मत, वरना थारी वजह से हमारा वर्ल्ड वाइड मेकअप खराब हो जाएगा। आराम भाई आप भी प्लीज। आई एम सॉरी आराम भाई, पहले घर चलो फिर माफ करूंगा मैं। क्या? हाँ घर में अभी भी 100 से भी ज्यादा मुर्गियां हैं, उन्हें संभालने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है आर्मी बेस्टीज, जो भी होने वाला है बहुत ही मजेदार और धमाकेदार होने वाला है। तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को भी लाइक करना और कमेंट भी जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे ना आर्मी बेस्टीज?